बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उर्दू दी लैंग्वेज पर खुश आमदीद। तो आज हम जानेंगे एक नया सबक और वो है उर्दू और फ़ारसी के हवाले से। तो आपने कमर बस्ता का लफ्ज़ पढ़ रखा होगा यकीनन। तो प्यारे बच्चों, हम जानेंगे कि बस्ता के क्या मायने होंगे। कमर के मायने तो हम सबको मालूम हैं और बस्ता का लफ्ज़ भी हम यूज़ करते हैं बैग के हवाले से, और उसकी वजह भी आपको समझ में आ जाएगी। तो जो बस्ता लफ्ज़ है इसकी असल फ़ारसी ज़ुबान है। अब आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा और यकीनन हम इसके मायने भी जानना चाहेंगे। तो ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं बंधा हुआ। यही वजह है कि हम बैग के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में बस्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यूँ अगर हम कमर बस्ता के लफ्ज़ पर गौर करें तो इसके क्या मायने बनेंगे। कमर पर बंधा हुआ, तो कमर पर बांध के चलना। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त पहचाना। अब हम इसी तरह एक और लफ्ज़ जानेंगे और वो है जा। बहुत सारे हम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं जा। ये भी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन हमें इसके मायने नहीं मालूम। तो अब हम जानेंगे इसके क्या मायने हैं। जी, इसके मायने हैं जगह के। तो अब हम इसकी मिसाल जानेंगे मज़ीद और मज़ीद अल्फाज भी बनाएंगे। जैसे जाए हादसा, जा जगह से है, हादसे की जगह। अब हम ऐसे अल्फाज बनाएंगे जिसमें जा का इस्तेमाल किया गया हो। अब हम जानेंगे वो कौन से अल्फाज हैं। आप भी सोचें। जाए वक़ुआ, जहाँ पे कोई वाक़या पेश आता है। जाए वलादत, जाए इबरत, इबरत की जगह। जाए पैदाइश, जाए नमाज। सबसे बड़ा लफ्ज़ है जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं, जाए वफ़ात। तो उम्मीद है आज का सबक आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी समातों का शुक्रिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म और फैज़ में इजाफ़ा फ़रमाए और हमें दिए से दिया जलाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। हमारे दीगर चैनल्स को भी ज़रूर विज़िट करें। तो मिलेंगे जल्द ही किसी यूनिक और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।